का मौजूदा जो कंपनी है टैप्स, उसके पोर्टल को हैक कर लिया गया है, उसका तमाम डाटा लॉस हो गया है, तमाम स्टूडेंट का डाटा, एमसीक्यूज, हजारों पेपर जो हैं वो लीक हो चुके हैं। ये चीज़ें सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं और इस पर आपको देंगे तमाम माहिरीन की जो राय है वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि असल में ये वाकया हुआ क्या है और होने क्या जा रहा है, और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और टैप्स इस बारे में क्या कह रहे हैं, और आईटी के एक्सपर्ट जो है वो लीगल हैकर्स होते हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। हमें जो है वो इस वक्त जो है वो हमारी अभी रिसेंटली बात हुई है ऐसे लोगों से जो कि आईटी का और सॉफ्टवेयर का और वेबसाइट्स हैक करने की मालूमात रखते हैं, ऑफिशियली तौर पर उनसे भी हमारी बात हुई है, और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको मैं लिए चलता हूँ, ये है कुछ डाटा जो कि सोशल मीडिया पे इस वक्त जो है वो गर्दिश कर रहा है। इसके अंदर स्टूडेंट्स के जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के नेम भी हैं, उनका डाटा भी है, और जो है वो एमसीक्यूज भी हैं, क्वेश्चन नंबर उन्होंने हाइड कर दिया है। ये टॉपिक यानी किस टॉपिक से एमसीक्यूज लिए गए हैं, सब टॉपिक्स कौन सा थे, इजी, मॉडरेट, हार्ड लेवल के एमसीक्यूज कितने हैं, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू होता है उसको हाइड कर दिया गया है, करेक्ट ऑप्शंस को यहाँ पर सामने रखा गया है, और आगे उसके ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी तमाम के तमाम मेंशन हैं। अब देखें ये बेसिकली होता क्या है। अब सीन ये है, एक स्क्रीनशॉट ये है जो कि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट है जहाँ पर जो है वो बच्चों के नाम दिए गए हैं, उनकी जेंडर दी गई है, और आगे जो है वो उनके टेस्ट सेंटर्स दिए गए हैं। अब यहाँ से जो है वो आप ये दूसरी चीज़ आप देखें, सबसे पहले मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो है वो एक स्टूडेंट है, उसका डाटा दिया गया है सारे का सारा, और ये स्टूडेंट जो है वो मोहम्मद मोहसिन, और उसका सिटी, उसका रोल नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, इवन CNIC और ईमेल भी सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब आपको मैं जो है वो चीज़ें दिखा के क्लियरिटी की तरफ लेके आना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम, सेंटर और उनके जो है वो जेंडर यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये चीज़ें हैं जिसकी बेस पर कहा जा रहा है कि टैप्स का पोर्टल हैक हो गया, टैप्स की वेबसाइट हैक हो गई है। तो मेरी आईटी एक्सपर्ट से बात हुई, उन्होंने कहा है इन तमाम स्क्रीनशॉट्स में कोई भी एक ऐसा भी स्क्रीनशॉट नहीं है जिसकी बेस पे कहा जाए कि वेबसाइट हैक हो गई है, क्योंकि ये सारे वो स्क्रीनशॉट हैं जो किसी भी कंप्यूटर में एक्सेल की फाइल खोल लो तो उसकी तस्वीर ले लो तो आप जो है वो इसको जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दो। हकायक को सुनिएगा, देखिएगा, लेकिन आपको बता दें मैं ये नहीं कह रहा कि वेबसाइट हैक नहीं हुई, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह करे हैक हो गई हो। क्यों? उसका फायदा ये होगा कि टेस्ट अगर पहले कैंसिल PMC नहीं कर रही थी तो अब उनको फिर करना ही पड़ेगा कैंसिल। मैं ये चाह रहा हूँ कि देखें स्टूडेंट का फायदा हो, जहाँ स्टूडेंट का फायदा होगा हम वहाँ स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, लेकिन हकायक को तस्लीम करें। ये वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का मौक़िफ़ अब ये आ रहा है सामने कि PMC के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कोई हैक नहीं हुई, ये बिल्कुल फेक है। लेकिन फेक वाली बात तो उनकी गलत है, फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल है तमाम के तमाम स्क्रीनशॉट्स। और अब हकायक क्या है, दूसरी तरफ आपको मैं लेकर के चलता हूँ, तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हैं आपको। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि टैप्स के ऑफिस के किसी भी बंदे ने ये अपने कंप्यूटर से, वहाँ ऑफिस में जारी बात है कंप्यूटर होते हैं, वहाँ से तस्वीर बना के ये वायरल की है। तो अब इसके अंदर जो है वो टैप्स अपना हाथ भी बचाना चाहता है। उन्होंने जो है वो क्वेश्चन नंबर भी मेंशन नहीं किए, वो भी हाइड कर दिए। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा होता तो वो इन तमाम क्वेश्चन नंबर को शो करता कि क्वेश्चन है क्या, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ABCD को हाइड ना करता। यहाँ से अगर हमें 1 या 2 या 4 क्वेश्चन भी मिल जाते जो कि गलत आंसर यहाँ पर दिए गए हैं तो भी कोर्ट में एक सबूत के साथ जो है वो उनको पेश किया जा सकता था। तो ये जिस बंदे ने इसको वायरल किया है उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये हाइड किए बगैर हमें दिखा दो ताकि कोर्ट के अंदर जो है वो सबूत दिए जा सकें। लेकिन पहली बात ये है कि ये हैकिंग वाला सीन नहीं है, इसको हैकिंग नहीं बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं FSC के, उनको समझ नहीं है कि हैकिंग क्या होती है और सिंपल कंप्यूटर की फाइल से जो है वो तस्वीरें लेके वायरल करना क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझें। हैकिंग होती है आपकी वेबसाइट के C पैनल की एक्सेस ले लेना, हैकिंग होती है आपकी वेबसाइट का डाटा रिमूव कर देना, या रिमूव ना करना तो अपनी कोई चीज़ वहां पर मेंशन कर देना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, PMC की वेबसाइट भी ठीक चल रही है और टैप्स की वेबसाइट भी ठीक चल रही है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। लेकिन मैं बात यहाँ पर ये आती है कि कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं सूरत हाल को लेके कि अब क्या होगा, अब तो ये तो सारा कुछ खत्म हो गया, टैप्स की वेबसाइट हैक हो गई है, हमारा डाटा लीक हो गया है, क्वेश्चन बैंक लीक हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इसकी शफाफ तहकीकात कराए, लेकिन
एजेंसी तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो इस मामले में शफाफ तहकीकात कराएगा, क्योंकि वो अपनी तहकीकात नहीं करा रहे, वो दूसरों की क्या तहकीकात करेंगे। जो है वो कंसर्न इदारों को इसकी मुकम्मल तहकीकात करानी चाहिए, जो हकाइक हैं वो सामने लाने चाहिए। टेप्स के पोर्टल पर ये डाटा क्यों लीक किया गया है? टेप्स का डाटा है, ये पर्सनल डाटा है, ये लीक किया गया है, तो ये सवालिया निशान है शफाफियत पे। अगर टेप्स के ऑफिस से इस तरह की फाइलें लीक होकर सोशल मीडिया पे आ सकती हैं, तो फिर क्या इस चीज़ की बईद है कि पेपर नहीं आया होगा? तो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। अदालतों में जो है वो स्टूडेंट जा रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, वो उन मकासद में कामयाब हों। लेकिन हकायक आपको बताने थे, वो आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं अब आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।